अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, माई इंग्लिश वर्ड पे एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। आज हम बिगनर लेवल टॉपिक 17 स्टडी करेंगे। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है हैज़ टू पार्ट 1। इसकी पार्ट 2 वीडियो में हम हैव टू को स्टडी करेंगे। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हैज़ टू की डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं कि हैज़ टू कहाँ कहाँ इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस। नंबर 1 है कि नेसेसरी एक्शंस, वो एक्शंस जो कि करना लाजमी हो जाते हैं, ज़रूरी हो जाते हैं, उनको बताने के लिए हम हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 है रिक्वायर्ड एक्शंस, जो काम हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं, रिक्वायर्ड हो जाते हैं कि उनको करना ही करना है, उन एक्शंस को भी बताने के लिए हम हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 3 है मस्ट हैपन, यानी कि वो एक्शन जिनका नतीजा लाजमी निकलना है, उनके लिए भी हम हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। हम आसान लफ्ज़ों में हैज़ टू को ये कह सकते हैं कि तमाम वो एक्शंस जिनका करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है या जिसको ना करने की वजह से हमें नुकसान होगा या पेनल्टी जुर्माना लग जाएगा, ऐसे तमाम एक्शंस को बताने के लिए हम हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ टू, और हैज़ टू के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज़। हम शुरू की वीडियोस में वीडियो 1 to 3 में फ्रेजेस को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसकी रहनुमाई के लिए आप वीडियो 1 to 3 भी देख सकते हैं। हम हैज़ टू को किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे? ही, शी, इट, नेम, यानी कि कोई सिंगलर नेम, अली हो या पे स्टूडेंट हो या पे टीचर हो, यानी कि सिंगल हो तो हम हैज़ टू इस्तेमाल करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डज़ नॉट और डज़ इस्तेमाल करते हैं इसके जुमले बनाने के लिए। व्यूवर्स, हम हैज़ टू का उर्दू सेंस देख लेते हैं, जिससे हमें बड़ी आसानी से यह पता लग जाएगा कि उर्दू के कौन से जुमले इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त हम हैज़ टू के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 सेंटेंस हमारे पास है, मेरे लिए स्कूल का काम करना ज़रूरी है। ये काम करना ज़रूरी है, इसलिए हम इंग्लिश में हैज़ टू यूज़ करेंगे। सेकंड सेंटेंस है कि मेरे अब्बू को ऑफिस पर जाना ज़रूरी है। ये उनका वक्त पर जाना भी ज़रूरी है, इसलिए इस जुमले को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए हम हैज़ टू को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हैज़ टू की डेफिनेशन में हम ये पढ़ चुके हैं कि नेसेसरी एक्शन, रिक्वायर्ड एक्शन और मस्ट हैपन, इन 3 कामों के लिए हम हैज़ टू को इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर 3 है, क्या तुम्हारे भाई को ऑफिस का घर पर करना लाजमी है? ये वो एक्शन है जो कि रिक्वायर्ड है कि घर पे उनका ऑफिस का काम करना ज़रूरी है, तो हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए हैज़ टू इस्तेमाल करेंगे। सिमिलर इसी तरह, तुम्हारे अब्बू को रोज़ाना कितने घंटे काम करना ज़रूरी है? ये भी रिक्वायर्ड एक्शन है, इसलिए इसको भी कन्वर्ट करने के लिए हम इंग्लिश में हैज़ टू को इस्तेमाल करेंगे। फर्दर हम हैज़ टू के सेंटेंसेस स्टडी कर लेते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि किन सब्जेक्ट के साथ हम इंग्लिश में हैज़ टू इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 सेंटेंस है कि ही हैज़ टू ऑपरेट कंप्यूटर इन हिज ऑफिस। उसके लिए ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेट करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेगा तो पेनल्टी लगेगी या उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से समझ लें कि वो एक्शन जो कि करना ज़रूरी होते हैं, जिनके ना करने से हमें नुकसान होता है, इंग्लिश में बनाने के लिए हम हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल हम वीडियो 1 में हैज़ टू का स्टडी कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस है कि अली हैज़ टू अटेंड हिज कॉलेज क्लासेस। अली के लिए कॉलेज क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी है, इसलिए हमने हैज़ टू इस्तेमाल किया है। और नंबर 3 में है कि माई टीचर हैज़ टू टीच इंग्लिश 3 days अ वीक। मेरे टीचर के लिए हफ्ते में 3 दिन इंग्लिश पढ़ाना ज़रूरी है। व्यूवर्स, यहाँ पे 3 days अ वीक एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल किया। ऊपर आप सजेशन बार में देख सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी पर पूरी एक वीडियो बनी हुई है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी को डिटेल से समझने के लिए आप इस वीडियो को क्लिक करें। फर्दर हमारे पास सेंटेंसेस हैं, माई एल्डर ब्रदर हैज़ टू गाइड हिज प्लेयर्स। और फर्दर फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कि माई फादर हैज़ टू ड्राइव हिज कार टू ऑफिस। स्टूडेंट हैज़ टू सबमिट हिज होमवर्क ऑन टाइम। ही हैज़ टू ऑपरेट कंप्यूटर इन हिज ऑफिस। मतलब इन तमाम तर जुमलों के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि तमाम तर सब्जेक्ट्स को ये काम करना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, इस वजह से हमने इंग्लिश में हैज़ टू इस्तेमाल किया है। व्यूवर्स, आप हैं माई इंग्लिश वर्ल्ड। अब हम हैज़ टू को क्वेश्चन एंड आंसर्स में स्टडी करते हैं कि जब हम इसके क्वेश्चन जनरेट करते हैं तो कौन सी चेंजेस हैं जो कि हमें हैज़ टू के साथ करनी पड़ती हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट डज़ योर फादर हैव टू ऑपरेट इन हिज ऑफिस। इस जुमले में आप देख सकते हैं कि इंटरोगेटिव है, डज़ लगने की वजह से फादर के साथ हमने हैज़ टू इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये रूल है कि जहाँ भी जुमले में इंटरोगेटिव में डज़ आ जाएगा वहाँ पे हम हैज़ टू की जगह हैव टू को यूटिलाइज़ करेंगे, यानी इस्तेमाल करेंगे। नीचे आप सेकंड देखें कि हैज़ टू इंटरोगेटिव कन्वर्टेड टू डज़ प्लस हैव टू।
कि जब हैज़ टू का स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सवाल के जुमले में इस्तेमाल होता है तो फिर हम हैज़ टू को कन्वर्ट कर देते हैं हैव टू में, क्योंकि उसके साथ डज़ का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ब्रैकेट में डज़ के साथ हमने हैव टू का इस्तेमाल किया है। फर्दर एग्जांपल से स्टडी कर लेते हैं इसको, ताकि ये चीज़ हमें आसानी से समझ आ जाए। सब्जेक्ट ही, शी, इट और अली इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जब इन जुमलों के इंटरोगेटिव को हम नेगेटिव बनाएंगे तो डज़ और डज़ नॉट इस्तेमाल होता है। तो इस कंडीशन में जब जुमले में डज़ और डज़ नॉट इस्तेमाल होगा तो हैज़ टू कन्वर्ट हो जाएगा हैव टू में। एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको मज़ीद समझ लेते हैं कि ही हैज़ टू प्ले फुटबॉल। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हैज़ टू इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है। ही, शी, इट के साथ हम हैज़ टू इस्तेमाल करते हैं। और जब हमने इसका इंटरोगेटिव बनाया तो व्हाट डज़ ही हैव टू प्ले, हमने डज़ यूज़ करने के बाद हैज़ टू को कन्वर्ट कर दिया हैव टू में। तो वेल व्यूवर्स, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आप हैज़ टू के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होंगे जिसमें डज़ और डज़ नॉट का इस्तेमाल होगा, तो इस कंडीशन में हैज़ टू को हम कन्वर्ट कर देते हैं हैव टू के साथ। इसके फर्दर एग्जांपल्स हम आगे इस वीडियो में स्टडी करते हैं। वेल व्यूवर्स, हैज़ टू क्वेश्चन एंड आंसर। स्लाइड 1 पे हम क्वेश्चंस भी स्टडी करेंगे और उनके आंसर्स भी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि व्हाट टाइम डज़ योर फादर हैव टू गेट अप। इसमें हैव टू क्यों इस्तेमाल हुआ है डज़ के साथ, हम पिछली स्लाइड में अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जब हम आंसर करेंगे तो ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अफर्मेटिव सेंटेंस है ही हैज़ टू, तो इसमें ना तो डज़ है ना डज़ नॉट है, इसलिए हमने हैज़ टू को हैज़ टू ही रहने दिया। तो वेल दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट टाइम डज़ योर फादर हैव टू गेट अप। इसका आंसर है ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज़ अली हैव टू ऑपरेट। अली हैज़ टू ऑपरेट कंप्यूटर। अली के लिए ऑपरेट करना, कंप्यूटर ऑपरेट करना ज़रूरी है, इस वजह से हमने हैज़ टू इस्तेमाल किया है। नंबर 3 सेंटेंस है कि व्हेन डज शी हैज़ टू सबमिट हर असाइनमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डज़ के साथ हमने हैव इस्तेमाल किया है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में डज़ के साथ हैव आ जाता है। जब फर्दर हम इसको आंसर करेंगे तो शी हैज़ टू सबमिट हर असाइनमेंट बाय ट्यूसडे। वेल हैज़ टू क्वेश्चन एंड आंसर स्लाइड 2 पे हम फर्दर मजीद क्वेश्चंस को स्टडी कर लेते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डज स्टूडेंट हैव टू स्टडी। आंसर है स्टूडेंट हैज़ टू स्टडी 5 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10। यहाँ पे सिंगुलर स्टूडेंट है तो हैज़ टू इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके सवाल में जब डज इस्तेमाल हो गया तो हमने हैज़ टू को कन्वर्ट कर दिया हैव टू से। फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डज़ योर मदर हैव टू विजिट। उनके लिए कहाँ विजिट करना रिक्वायर्ड है। तो माई मदर हैज़ टू विजिट हॉस्पिटल। उनके लिए हॉस्पिटल विजिट करना रिक्वायर्ड है क्योंकि वो बीमार हैं। तो आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि किन क्वेश्चंस के लिए हम इंग्लिश में हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। फर्दर क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मच वाटर डज़ अली हैव टू ड्रिंक, यानी कि मस्ट एक्शन है कि कितने ग्लास पानी अली के लिए पीना ज़रूरी है। तो आंसर हम करेंगे अली हैज़ टू ड्रिंक 7 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। एक दिन में अली के लिए 7 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। वेल व्यूवर्स, माई इंग्लिश वर्ड पर ये हमारा तरीक़ाकार है कि पहले हम टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसका फॉर्मूला बताते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करते हैं और फाइनली हम आर्टिकल राइटिंग करके आपको ये डिटेल कमांड देते हैं कि किस तरीके से आपने इस स्ट्रक्चर को क्वेश्चन आंसर्स में और राइटिंग में इस्तेमाल करना है। अब हम हैज़ टू का एक आर्टिकल स्टडी करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड वर्ड, ये तमाम तर चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए हम इंग्लिश में हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। वेल हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई फादर्स वर्क बाय यूजिंग हैज़ टू। हमारे पास है ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज ही हैज़ टू डू एक्सरसाइज, देन ही हैज़ टू गेट रेडी फॉर ऑफिस। He does not have to drive his car because office van comes. He has to operate computer in his office, but he does not have to visit outdoors. He has to take evening tea at home, but he does not have to take snacks with the cup of tea. He has to sleep early in the night. वेल व्यूवर्स, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि हमने हैज़ टू को रेड से मार्क किया है। जहाँ पे अफर्मेटिव है तो हैज़ टू इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे हैज़ टू को हमने कन्वर्ट कर दिया हैव टू के साथ। तो इस आर्टिकल को आप 2-3 दफ़ा रीड करें और सिमिलर आर्टिकल आप लिख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेल नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट हैव टू, टॉपिक नंबर 18। इसके बाद अगली वीडियो टॉपिक नंबर 18 होगा जिसमें हम हैव टू को एक्सप्लेन करेंगे कि वो किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत जल्द इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। आप इसको डिटेल से देखने के बाद पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया माई इंग्लिश वर्ल्ड पर रहने का, जहाँ पर डॉक्टर मुकरम शेख का यूट्यूब चैनल आप देख रहे थे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए आप बेल आइकन
पे क्लिक कर सकते हैं ताकि बैक टू बैक वीडियोस आपको मिल सकें और आप व्हाट्सअप नंबर और ईमेल एड्रेस को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। वेल मे अल्लाह ब्लेस यू, हैप्पी लाइफ, आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।